नमस्कार दोस्तों, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार जंक्शन पे स्वागत है। उम्मीद है आप सभी का स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा होगा और आप काफ़ी अच्छे से तैयारियां कर रहे होंगे। दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी भर्ती जो राजस्थान में अभी चल रही है, उस भर्ती को लेकर आज एक राजस्थान की जो राजस्थान हाई कोर्ट है, उसकी जो जयपुर बेंच है, वहाँ पे जस्टिस हैं आनंद शर्मा। तो उन्होंने एक डिसीजन दिया है और ये जो डिसीजन है, ये जो ओरिजिनल जो कॉपी है इसका, वो आपके सामने अभी है। इसमें टोटल 19 पेज है। 19 पेज में उन्होंने काफ़ी पॉइंट्स बना के एक डिसीजन दिया है। काफ़ी जो यूट्यूबर हैं, मैंने देखा है कि वहाँ पे आपको थोड़ी अधूरी जानकारी दी जा रही है। एक्चुअल जो इस चीज़ का निष्कर्ष है, वो आपके साथ शेयर नहीं किया जा रहा। और जब आप इस चीज़ को किसी एक अच्छे एडवोकेट का डिबेट सुनेंगे या फिर वहाँ से डिस्कस कुछ होगा, तो आप इसके बारे में जानेंगे कि इस जो डिसीजन है इसकी रियलिटी है क्या एक्चुअल में, और कौन से रिजल्ट इससे प्रभावित होने वाले हैं। क्या जिनके 5 मार्क्स हैं, 10 मार्क्स हैं, क्या वो लोग भी अब डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे? तो जब आप ये कंप्लीट वीडियो देख लेंगे तो आपके मन में ये सवाल नहीं रहेंगे। दोस्तों, अपन बात करते हैं कि एक्चुअल के अंदर केस क्या था। तो केस ये था दोस्तों कि एक विनोद कुमार नाम से एक पर्सन है, जो कि झुंझुनू से हैं। इन्होंने जयपुर बेंच के अंदर एक पिटीशन डाला था कि इनके क्या था कि जो मार्क्स थे वो 0.06 ये मार्क्स थे इनके माइनस में। और इनका ये था कि जब आप 0.0035 पे आप क्वालिफाई कर सकते हैं कैंडिडेट को, तो फिर जब उस कैटेगरी के अंदर 5 से 10 गुना कैंडिडेट है ही नहीं, तो आप क्यों ना मुझे भी क्वालिफाई कीजिए, क्योंकि मैं भी 5 से 10 गुना में आता हूँ। तो मेरे आपके इस जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, तो इस प्रोसेस के अंदर कहीं पे भी मिनिमम पास मार्किंग का कोई भी लिखा नहीं है कहीं पे भी, तो आप मुझे क्यों डिस्क्वालीफाई कर देंगे। तो बात ये था दोस्तों। तो कोर्ट ने इनकी बात पे संज्ञान लेते हुए इनको शॉर्ट लिस्ट नहीं किया, बल्कि जो जीरो के आसपास जो कुछ कैंडिडेट थे उनको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया। अब ये जो डिसीजन है, इस डिसीजन को अपन जो सरल भाषा है उसमें समझेंगे। अब यहाँ पे जाने कि कौन कौन लोग का रिजल्ट प्रभावित होने वाला है। तो दोस्तों, उन लोगों का रिजल्ट प्रभावित होगा जिनकी कट ऑफ 0.0035 या 36 ऐसे कुछ कट ऑफ गई है। केवल उन लोगों का जो रिजल्ट है वो प्रभावित होने वाला है। जो कैटेगरी है जिसकी कट ऑफ 5 नंबर या फिर 15 नंबर, 20 नंबर, ये ऐसे कट ऑफ गई है, उनका रिजल्ट अभी किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होगा। या जो जनरल कैंडिडेट है, जनरल इन मीन कि जो कि ओबीसी कैटेगरी से हैं या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एससी एसटी, किसी भी कैटेगरी से हैं जिनकी कट ऑफ काफ़ी अच्छी गई है, तो उनके लिए कोई भी मिनिमम पास मार्किंग का रूल लागू नहीं होगा। ठीक है। अब यहाँ पे आप जब इसको पढ़ेंगे तो ये मैंने आपको बता दिया कि किन लोगों के लिए है। जिन लोगों की कट ऑफ 0.0035 या 36 कट ऑफ गई है, केवल उन लोगों के लिए है। अब उनमें भी किन लोगों के लिए है? क्या ऐसा बोर्ड रूल कर सकता है कि जैसे 40% या 35% का कोई पास मार्किंग का रूल कर देगा बोर्ड? क्या ये संभावना है? तो इसका जवाब जब आप इसको पूरा पढ़ेंगे तो आप एक 18 नंबर का जो पॉइंट है, वहाँ पे बोर्ड ने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि एक्चुअल के अंदर मुद्दा क्या है। हम पढ़ते हैं 18 नंबर का जो पॉइंट है उसको। देखिए, यहाँ पे जो बोर्ड ने बोला है, ये 18 नंबर का दोस्तों पॉइंट है, जो कि पेज नंबर 8 पे है। ये बोर्ड ने बोला है कि 1200 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके एक्चुअल के अंदर जब उन्होंने एग्ज़ाम दिया था तो 0 से कम नंबर थे उनके, यानी कि उन्होंने माइनस में स्कोर किया था। और जब नॉर्मलाइजेशन हुआ तो आपने क्या किया कि नॉर्मलाइजेशन के बेसिस पे उनको 0 से अधिक मार्क्स जो है वो अलॉट कर दिए, और वो कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्ट लिस्ट हो गए। तो कोर्ट का यही कहना है कि जो कैंडिडेट एक्चुअल के अंदर किसी एग्ज़ाम के अंदर 0 मार्क्स पे अचीव नहीं कर पा रहा है, जो माइनस में मार्क्स अचीव कर रहा है, आपकी एक नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस के बेसिस पे आपने उस कैंडिडेट को एक गवर्नमेंट जॉब के लिए जो है वो शॉर्ट लिस्ट कर दिया। तो ये काफ़ी आश्चर्यचकित है। इसी के लिए कोर्ट ने जो है ये चीज़ बोली है। तो दोस्तों, कुल मिला के बात ये है कि अगर इस पे
कोई एक्शन होता है बोर्ड की तरफ से, तो वो एक्शन ये हो सकता है कि जो कैंडिडेट ऐसे थे जिनका नॉर्मलाइजेशन के बेसिस पे 0 से ऊपर मार्क्स आए और उनका जैसे कि 2 नंबर 3 नंबर ऐसे कुछ बने हैं और जो कि कट ऑफ को क्वालिफाई कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उन लोगों को यहाँ से डिसक्वालीफाई किया जाएगा। वापस से पूरा रिजल्ट जो है वो नहीं बनेगा दोस्तों। केवल यहाँ पे जो मिनिमम पास मार्किंग का जो क्राइटेरिया है वो भी नहीं रखा जा सकता दोस्तों। अब बोर्ड के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर जैसे 40% रख दे बोर्ड, तो फिर इसमें भी बहुत सारी ऐसी सीट होंगी जो कि वैकेंट चली जाएंगी। क्योंकि आप देखेंगे इसमें तो जो पीएच कैटेगरी है, यानी कि जो विकलांग कैंडिडेट हैं, उनकी लगभग 2500 के आसपास सीट है और टोटल जो है 35 या 30 हज़ार कैंडिडेट जो हैं वो डीवी के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। इनमें आधे से ज़्यादा तो फर्जी हैं। तो फिर ये तो बोर्ड का जो मतलब होगा ही नहीं। ये जो मतलब जो कैंडिडेट उनको चाहिए उतने मिल ही नहीं पाएंगे। अगर वो 40% या 30% का भी या 20% का भी रखते हैं तो मुश्किल है दोस्तों ये चीज़ें। क्योंकि कुछ ऐसी कैटेगरी हैं जहाँ पे एक्चुअल के अंदर वैकेंसी के इक्विवेलेंट बच्चे हैं, लेकिन उनके नंबर आ रहे हैं, किसी के 5 आ रहे हैं, किसी के 4 आ रहे हैं। तो ये जो है बोर्ड के सामने काफ़ी दुविधा है और एक्चुअल के अंदर जो डिसीजन बनने की जो उम्मीद है वो यही है कि जो भी ऐसे कैंडिडेट थे जिनके पहले एक्चुअल के अंदर मार्क्स माइनस में थे और नॉर्मलाइजेशन की वजह से उनके 0 से ऊपर मार्क्स गए हैं, तो केवल उन्हीं कैंडिडेट को जो है डिसक्वालीफाई किया जाएगा और इसकी जो मिनिमम पास मार्किंग है वो 0 रखी जा सकती है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपके समझ में आई होगी, मैं समझाने में काफ़ी सफल रहा होगा। और ये जो डिसीजन है, इस डिसीजन की जो कॉपी है ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।